हेलो बच्चों, मैं अनिल राम इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में टोकन के कड़ी में टाइप्स ऑफ टोकन के प्रकार देखे थे, जिसमें कि इंटीजर कांस्टेंट के बारे में जाना। अब इस इंटीजर कांस्टेंट का भी प्रकार है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस पॉइंट को देखेंगे। C++ हैज 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। C++ में 3 तरह का इंटीजर होता है। पहला डेसिमल इंटीजर, जिसका बेस 10 होता है। आगे जानेंगे हम लोग कि इसका बेस 10 क्यों होता है। इस पॉइंट को समझें। सीक्वेंस ऑफ डिजिट इज टेकन टू बी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट अनलेस इट बिटवीन विथ 0। डेसिमल इंटीजर का बेस 10 होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ऑक्टल इंटीजर बेस 8, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विथ 0 is taken to be an octal integer. For instance, integer 12 will be retained as a 0, 1, 4 as octal integer. जीरो से लेकर 8 तक की संख्या, यानी टोटल बेस 8 होता है, तो 0 से लेकर 7 तक जो संख्या है ऑक्टल इंटीजर के अंतर्गत है। इसका बेस 8 है। अगर हम किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, अगर 12 को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करें तो लिखा जाएगा 0, 1, 4। ये हमारा ऑक्टल इंटीजर है। आगे हम लोग जानेंगे, जब कन्वर्जन सीखेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन में, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि डेसिमल इंटीजर को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं और इसको हेक्साडेसिमल में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेक्साडेसिमल इंटीजर, जिसका बेस 16 होता है। बोलता है सीक्वेंस ऑफ डिजिट प्रीसीडेड 0x or 0x is taken to be an hexadecimal integer. For instance, decimal 12 will retain 0xc as decimal integer. कहता है हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। अगर हम 12 डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो 0xc लिखा जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा हेक्साडेसिमल में। तो ये हम लोग अभी देखे इंटीजर कांस्टेंट के प्रकार के। नेक्स्ट जो हमारा टोकन का प्रकार है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को देखें है क्या, इन 3 पॉइंट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो एक सिंगल कैरेक्टर होता है और ये सिंगल कोट्स के भीतर इनक्लोज होता है। पहला पॉइंट हमने देखा सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। ये जो हमारा सिंगल कोट्स है, इसके भीतर जो लिखे ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें। इट मे बी लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, व्हाइट स्पेस। और इसके अंदर जो हमने कैरेक्टर लिखा वो कोई लेटर भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है और व्हाइट स्पेस भी हो सकता है।
लेकिन जो भी कैरेक्टर लिखा जाएगा वो सिंगल कोट्स के भीतर ही रहेगा। क्यों नहीं? वो ब्लैंक स्पेस हो, व्हाइट स्पेस हो, वो कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट 1 बाइट इन 16 बिट मशीन। कहता है 16 बिट मशीन में 1 बाइट जगह कैरेक्टर कांस्टेंट लेता है, ऑक्युपाई करता है। एग्जाम्पल में हम लोग यहां लिखे हैं कैपिटल ए यानी लोअर केस में लिखे हैं, सॉरी अपर केस में लिखे हैं, यहां पे स्मॉल ए लोअर केस में लिखा गया, लेकिन सारा कैरेक्टर एक सिंगल कोट्स के भीतर लिखा गया, इसीलिए कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये हमारा एग्जांपल में ये टोटल दिखाया गया है। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें देखेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।